स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट। लास्ट लेक्चर में आपने देखा जिसमें हमने मर्ज सॉर्ट अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा था। आपका एन साइज़ का एरे था। एन साइज़ का एरे के लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे? मिड इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करके आप एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे जो कि n/2 साइज़ के थे। फिर इस एरे पर भी आपने क्या किया? इंडेक्स वैल्यू, मिड इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट की। मिड इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करा था। सिमिलरली n/2 एलिमेंट्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में n/4। ठीक है, ये प्रोसीजर आप कब तक अप्लाई करते रहे? जब तक कि आपके पास हर एक पार्ट में सिंगल एलिमेंट नहीं बचा। ओके, तो ये था हमारा डिवीजन स्टेप। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, मिडिल इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम रेफरेंस रिलेशन की बात करें, रेफरेंस रिलेशन क्या आएगा? T(n)। T ऑफ n क्या है? टाइम टू सॉर्ट n एलिमेंट्स। ठीक है, हर एक एरे को आप डिवाइड कर लो कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, हर एक आइट्रेशन में। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? n/2। उनको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? Tn/2 प्लस डिवीजन करने में कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हमने डिवाइड किया था तो ये एरे क्या थी? ये भी अनसॉर्टेड थी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? मर्ज प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। मर्ज प्रोसीजर किस लिए अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अनसॉर्टेड एरे हैं, यहाँ पर जो अनसॉर्टेड एरे हैं उनको हम सॉर्ट करके एक एरे ऑब्टेन करें जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो। ठीक है, तो इनको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? सपोज n/2 साइज़ के दो एरे थे जो कि हमने एग्जांपल में लिया था। सपोज दो एरे थे हमारे पास 2, 5, 7 और 3, 4, 6। ठीक है, तो आउटपुट एरे में हम कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन करने के बाद एक एलिमेंट को एंटर करा रहे थे, फिर कंपैरिजन कर रहे थे, एक एलिमेंट को एंटर करा रहे थे, कंपैरिजन, एक एलिमेंट एंटर, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, तो टोटल मिला के इन दोनों एरेज में जितने एलिमेंट्स थे उतने ही हमको कंपैरिजन करने पड़ रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने पढ़ने पड़ेंगे? ऑर्डर ऑफ n। तो ये आ गया हमारा रेफरेंस रिलेशन किसके लिए? मर्ज सॉर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं? मर्ज के लिए। और ये टाइम किसके लिए लगा? डिवाइड करने के लिए। ठीक है, डिवाइड करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा बिकॉज हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मिड इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक सिंपल सा ऑपरेशन है जो कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कंप्लीट हो सकता है। मर्ज करने के लिए हमें कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n क्यों लगा? क्योंकि दोनों एरे में n/2 एलिमेंट हैं, उनको जब हम मर्ज करेंगे तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को मिला के जितने एलिमेंट्स हैं एरे में। ओके, तो अब अगर इसे सॉल्व करें तो हम मास्टर्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन क्या मिलेगा? 2Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। ओके, तो यहाँ पे मास्टर्स मेथड का कौन सा केस लगेगा? मास्टर्स मेथड का कौन सा केस आएगा? केस नंबर आएगा केस 2। ठीक है, केस 2 आपको क्या कहता है? n की पावर n इंटू लॉग n की पावर लॉग BA करेंगे तो यहाँ पे n टू द पावर लॉग 2 आएगा। लॉग 2 बेस 2 कितना आता है? n की पावर 1 इंटू लॉग n। तो ये हमारी होगी कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की। ओके, तो ये आ गई इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर हम केसेस की बात करें तो बेस्ट केस क्या होगा? वर्स्ट एंड एवरेज। मर्ज सॉर्ट के केस में आप देखिए यहाँ पे n एलिमेंट्स गिवन होते हैं, इनको आप डिवाइड तो करते ही करते हो। ठीक है, डिवाइड कब तक करते रहते हो? जब तक कि हर एक पार्ट में सिंगल एलिमेंट ना बचे। आप फिर उसके बाद क्या करते हो? इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों को कंबाइन करते हो। ठीक है, तो ये डिवीज़न और ये मर्ज। ठीक है, डिवीज़न करना और कंबाइन करना आपको डिपेंड नहीं करता कि आपके इनपुट एलिमेंट्स क्या हैं, ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना ही होता है। ठीक है, तो आपके एलिमेंट सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो या फिर रिवर्स सॉर्टेड हो, आपको डिवीज़न भी करना पड़ेगा और कंबाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों केसेस में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है? ऑर्डर ऑफ n log n आती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है 1, 2, 3, 4। ओके, तो सबसे पहले ये एरे दो पार्ट में डिवाइड होगी 1, 2 और एक में आ जाएगा 3, 4।
ओके, अब ये एरे फर्दर डिवाइड होगी 1 2 में, 3 4 में, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको ऑपरेशंस कितने करने पड़ेंगे? 2 ऑपरेशंस, ओके। पहले में 1 आएगा सॉर्टेड एरे में, दूसरे ऑपरेशन में 2 आएगा सॉर्टेड एरे में। सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको ऑपरेशंस कितने पढ़ने पड़ेंगे? 2 ऑपरेशंस, ठीक है। तो 2 ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आएगी 1 2 एलिमेंट की और एक लिस्ट आएगी आपके पास 3 4 एलिमेंट की। उसके बाद आपको इन दोनों को मर्ज करने के लिए कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? 4 ऑपरेशंस, क्योंकि आप चेक करोगे कि 1 3 में से क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 3 में से क्या आएगा? 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशंस करने ही पड़ते हैं, मर्ज वाले भी और डिवीजन वाले भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट्स प्रोवाइडेड टू यू। तो आपकी मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस में क्या होती है? ऑर्डर ऑफ n log n।